आज दिनांक 1 मार्च दिन सोमवार को अवध बार एसोसिएशन द्वारा गोमती नगर हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं अधिवक्ता। जहां रिपोर्टिंग के दौरान एएल न्यूज़ टीम के कैंडिडेट जनरल सेक्रेटरी अधिवक्ता जेबी सिंह ने बताया कि चूंकि पूर्व में बने ड्राफ्ट के अनुसार जीएसटी ट्रिब्यूनल, ग्रेजुएशन ट्रिब्यूनल व अपीली ट्रिब्यूनल की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने सरकार पर दबाव बनाकर कई जिले अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित करवा लिया है। जबकि क्षेत्राधिकार के अनुसार ऐसे कई जिले जो लखनऊ के पास होने के साथ इलाहाबाद से काफ़ी दूर हैं, लिहाजा उनको लखनऊ हाईकोर्ट में शामिल किया जाए। धरने में अधिवक्ता जेबी सिंह के साथ नितिन श्रीवास्तव, राहुल सिंह राणा, कृष्ण प्रताप सिंह, रंजीत यादव व विनीत कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं लखनऊ हाईकोर्ट पे खड़ा हूँ। यहाँ पर अवध बार का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ कुछ अधिवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज जो धरना किया गया है किस बात को लेकर के किया गया है। नमस्कार, ये बताइए सर कि जो आज धरना किया जा रहा है वो किस बात को लेकर किया जा रहा है? देखिए, अवध बार से लेकर और इलाहाबाद में एक बहुत समय से ये विवाद चल रहा है क्षेत्राधिकार का। जब हमारे यहाँ की बिल्डिंग छोटी थी उस समय ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इलाहाबाद में थी, लेकिन आज की डेट में पूरे एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारा अवध बार का उच्च न्यायालय है। इसलिए हम लोग क्षेत्राधिकार की मांग करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इधर सहारनपुर, बदायूं, बहुत दूर दूर का आदमी इलाहाबाद मुकदमे करने जाता है, मजबूरी में जाता है, जबकि वहाँ के लोग ना तो वहाँ का अधिवक्ता इलाहाबाद जाना चाहता है, ना तो वहाँ का मुवक्किल भी वहाँ जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोग न्याय क्षेत्र में हरदम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की। अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करें तो भी आपको देखना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस कहाँ है। अगर बदायूं का कोई वकील या बदायूं का अधिवक्ता इलाहाबाद जाता है तो नेचुरल जस्टिस वहाँ जाके मुकदमा फाइल करने में है कि यहाँ पर है। इस समय हम लोग 3 मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है जीएसटी ट्रिब्यूनल। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात जब हुई, जब से इसकी प्रस्तावना बनी इस बिल की, इसका प्रस्ताव ये रखा गया कि इसको लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रखा जाएगा। लेकिन इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के दबाव में ये जो योजना बनी थी, इस योजना और इस बिल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया गया। इसलिए एक मुद्दा आज का ये बन गया कि हम लोग जीएसटी ट्रिब्यूनल यहाँ स्थापित करने के लिए तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक यहाँ के लिए निष्कर्ष फाइनल नहीं हो जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा एजुकेशन ट्रिब्यूनल का है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल लखनऊ में बनना था, प्रस्ताव पास हो गया, सब कुछ यहीं पर था, लेकिन दोबारा वहाँ के लोग गए, यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गए, अपने मंत्रियों से संपर्क किया और आज की डेट में वो भी विवादित हो गया है। अब हमारे पास एजुकेशन ट्रिब्यूनल भी कम बचा हुआ है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल के कुछ हिस्से, कुछ जिले उनके पास चले गए हैं। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक जीएसटी, एजुकेशन ट्रिब्यूनल और क्षेत्राधिकार का मुद्दा हल नहीं हो जाएगा। सर, ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये अवध बार ही कर रहा है या जितने भी एसोसिएशन बने या सारे लोग मिलकर कर रहे हैं? जहाँ तक अवध बार की बात है, ये क्षेत्राधिकार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है। अवध बार की इस स्ट्राइक में सिर्फ अवध बार शामिल नहीं है, जितने जिले अफेक्टेड हैं, जितने जिलों के लोग चाहते हैं हमारे साथ मिलना, उसमें करीब 28 जिले ऐसे हैं जो हमारे साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं और अवध बार आकर के अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसका सर ज्ञापन क्या पहले आपने कभी दिया है पहले कि आज पहली बार धरना हो रहा है? नहीं। अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करें तो भी आपको देखना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस कहाँ है। अगर बदायूं का कोई वकील या बदायूं का अधिवक्ता इलाहाबाद जाता है तो नेचुरल जस्टिस वहाँ जाके मुकदमा फाइल करने में है कि यहाँ पर है। इस समय हम लोग 3 मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है जीएसटी ट्रिब्यूनल। जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात जब हुई, जब से इसकी प्रस्तावना बनी इस बिल की, इसका प्रस्ताव ये रखा गया कि इसको लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रखा जाएगा। लेकिन इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के दबाव में ये जो योजना बनी थी, इस योजना और इस बिल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया गया। इसलिए एक मुद्दा आज का ये बन गया कि हम लोग जीएसटी ट्रिब्यूनल यहाँ स्थापित करने के लिए तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक यहाँ के लिए निष्कर्ष फाइनल नहीं हो जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा एजुकेशन ट्रिब्यूनल का है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल लखनऊ में बनना था, प्रस्ताव पास हो गया, सब कुछ यहीं पर था, लेकिन दोबारा वहाँ के लोग गए, यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गए, अपने मंत्रियों से संपर्क किया और आज की डेट में वो भी विवादित हो गया है। अब हमारे पास एजुकेशन ट्रिब्यूनल भी कम बचा हुआ है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल के कुछ हिस्से, कुछ जिले
उनके पास चले गए हैं। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक जीएसटी, एजुकेशन ट्रिब्यूनल और क्षेत्राधिकार का मुद्दा हल नहीं हो जाएगा। सर, ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये अवध बार ही कर रहा है या जितने भी एसोसिएशन बने क्या सारे लोग मिलकर कर रहे हैं? जहाँ तक अवध बार की बात है, ये क्षेत्राधिकार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है। अवध बार की इस स्ट्राइक में सिर्फ अवध बार शामिल नहीं है, जितने जिले अफेक्टेड हैं, जितने जिलों के लोग चाहते हैं हमारे साथ मिलना, उसमें करीब 28 जिले ऐसे हैं जो हमारे साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं और अवध बार आकर के अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसका सर ज्ञापन क्या पहले आपने कभी दिया है पहले कि आज पहली बार धरना हो रहा है? नहीं, इसका ज्ञापन कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भेजा चुका है। उस पर विचार हुआ है एक आध बार, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निष्कर्ष उस पर नहीं निकाला जा सका है। इसलिए हम लोगों को एक आंदोलन दोबारा करना पड़ा। सर, यूनियन में आपका क्या पद है, अपने बारे में बताएं। नहीं, वर्तमान समय में मैं यूनियन में किसी पद पर नहीं हूँ। मैं आगामी चुनाव में प्रत्याशी हूँ महासचिव पद का। इसके पहले मैं 3 बार रह चुका हूँ यूनियन में, लेकिन वर्तमान समय में मैं किसी पद पर नहीं हूँ। जो और इसमें आम अधिवक्ता, हमारे सीनियर्स सभी लोग लगे हुए हैं, उसी हैसियत से मैं इस आंदोलन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारी अधिवक्ता से बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार से वो मांगे कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं लोगों को लेकर के, वो लगातार इस पर आंदोलन की भी बात कर रहे हैं कि अगर इसको नहीं माना जाएगा तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। सादा कैमरामैन के साथ